जी वीर, गुड आफ्टरनून। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि गलबन इमरान साहब हैं कि 100,000 में क्या बिजनेस खोल सकते हैं। अरे यार, सूरज पड़ रहा है, चल इसको आगे की तरफ करता हूँ मैं भी। तो मैंने कहा साथ साथ यहाँ बैठा हुआ इसका जवाब भी दे दूँ। ये देखें, मैनीज, ये मेरे नाम से है, मेरे लास्ट नेम के साथ मैच करती है ये जगह। मेरा फुल नाम पता ही होगा सबको। जी वीर, तो मौसूफ का क्वेश्चन है कि इमरान साहब का कि गालबन मैंने इसका जवाब दिया हुआ है, लेकिन मैं कहता हूँ चले जवाब दोबारा दे देते हैं। क्या मसला है कि 100,000 में ये क्या काम कर सकते हैं और उसमें प्रॉफिट कितना होगा। पहली बात तो ये, मैं इससे पहली वीडियो में भी जो मैंने अमान जॉर्डन में इंटरकॉन होटल में खड़े होकर बनाई थी, उसके अंदर मैंने इसका जवाब दिया हुआ है गालिबन, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन मैंने कहा चले, मैं यहाँ पर बातों में याद आया कि इमरजेंसी में यहाँ पर आया हुआ था। मिसेज मेरी तीमारदारी के लिए गई हुई है हॉस्पिटल के अंदर। हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी वालदा तकरीबन आज से साल पहले आई थी और फिर उनको स्ट्रोक हुआ और गालिबन उनके पास इंश्योरेंस भी नहीं है। शी इज़ बीन ऑन एंड ऑफ हॉस्पिटल। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तो यहाँ की इस तरह की बीमारी, और अगर आपके पास इंश्योरेंस ना हो तो कितना फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर, जिन्होंने बुलाया उनके ऊपर पड़ता है। खैर, तो मैं यहाँ खड़ा बैठा हुआ था यहाँ इमरजेंसी के उसमें, तो मेरे एक दिमाग में आया कि चलें, सारे जो कमेंट्स वगैरह होते हैं मुझे यही मौका मिलता है इस तरह कि मैंने कहा उनको देखूँ। तो चलें, कम टू द टॉपिक। तो 100,000 के अंदर आप क्या काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये हजरत, आपका पहला तो आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको कहूँ कि जी आप एक डेंटल क्लिनिक खोल लें, तो आप तो डेंटल क्लिनिक का हो सकता है, आप डेंटिस्ट ना हो। जी वीर, तो एक बहुत ही अच्छा जो काम समझा जाता है वो डे केयर का काम समझा जाता है कि अगर आप कोई डे केयर वगैरह खोल लेते हैं बच्चों के लिए, जो है बेबी सिटिंग वगैरह जो होती है, वो पेरेंट्स लाते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं और 3 बजे के करीब वो पिक कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है। टोरंटो में बहुत सारे लोग नहीं कर पाए तो फिर वो उधर चले गए, क्या नाम है, सस्कैचुअन या उस तरफ अल्बर्टा वगैरह की तरफ। वहाँ गवर्नमेंट की भी फंडिंग होती है और इसकी कई जगह पे पेमेंट जो है गवर्नमेंट की तरफ से होती है कि जो पेरेंट्स हैं या सिंगल माम वगैरह हैं वो अपने बच्चों को छोड़ती है। ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस समझा जाता है। इसके बाद जो है कोई टूरिज़्म बिजनेस खोल सकते हैं अगर आप थोड़ा सा टूरिज़्म की तरफ हैं और आप यहाँ पर, ये जो भी बिजनेस है मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर आ गए हैं, आप यहाँ पर, आपके पास PR है और आप यू आर अलाउड टू वर्क, तो आप टूरिज़्म रिलेटेड, क्योंकि कनाडा में पर्टिकुलरली जो टोरंटो है टूरिज़्म का हब है ये, तो आप अपना या किसी भी थ्रू आप, क्या नाम है, टूरिज्म, इट डिपेंड्स ऑल इन योर मार्केटिंग एंड योर मार्केटिंग स्किल्स एंड योर एक्सपर्टीज। तो आप एक टूरिज्म रिलेटेड के भाई आप एक छोटी सी कंपनी बना के टूरिस्ट रिलेटेड के नियाग्रा है या करीब करीब की जगह जो देखने वाली हैं उनको कर, लेकिन ये ज़्यादातर जो है तकरीबन इसको आप 9 महीने के लिए रखें, 9 महीने के लिए रखें। दूसरा काम इसके अलावा ये हो सकता है कि अगर आप एयरबीएनबी, जिसके लाइसेंस वैसे आजकल बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, कि आप कोई रेंटल प्रॉपर्टी, लोगों ने इस तरह टोरंटो में किया हुआ है कि रेंटल प्रॉपर्टी लेके उसको बेड एंड ब्रेकफास्ट में उन्होंने चेंज किया उसको, एयरबीएनबी जिसे कहते हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं। आप हेल्थ केयर सर्विस के अंदर जा सकते हैं कि आप कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करें जो, क्या नाम है, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, कि और जिसमें आप लोगों को, क्या नाम है, जो बूढ़े लोग होते हैं उसके अंदर गालिबन लाइसेंसिंग इन्वॉल्व होती है, आप उसको उसके अंदर उनको जो है ना जाके सर्विसेज दे सके। एक और बहुत अच्छा काम होता है कि जब आप, जो नए लोग आते हैं, कनाडा जो है इमिग्रेंट्स का हब है, तकरीबन 1 मिलियन लोग जो है यहाँ पर हर साल आते हैं टेम्परेरी वर्क परमिट पे, स्टूडेंट्स और इसके अलावा परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर। तो आप जो है ना एक फुल सर्विस का पैकेज बनाते हैं जिसमें इनिशियली अगर कोई नया इमिग्रेंट आता है तो उसको एयरपोर्ट से पिक करना, उसके सारे सिम कार्ड और हेल्थ कार्ड और ये वो, और उसको इनिशियल जो है 1 हफ्ते की एकोमोडेशन देना और उसको फुल ट्रांसपोर्टेशन और वो देना। तो ये एक बहुत ही अच्छा काम है, मैंने लोगों को देखा है इसको करते हुए और इसमें काफ़ी लोग कामयाब भी हुए हैं। हो जाएगा गैस स्टेशन से रिलेटेड। यहाँ पर एक गैस स्टेशन की वो होती है जिसके अंदर तकरीबन 100,000 तक की ही इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन उसके अंदर दाखिल होना बहुत मुश्किल है। दाखिल होना क्यों इस तरह मुश्किल है कि यहाँ जो
विद इन GTA जितने भी गैस स्टेशन है मोस्टली जो है वो कॉर्पोरेट गैस स्टेशन है, और उनकी आगे जो है दैट इज कॉल्ड क्या कहलाती है जी, इसके अंदर गैस स्टेशन को तो इंडिपेंडेंट ओनर कहलाते हैं कि दे ओन द साइट, यू ओन द इन्वेंटरी। तो अगर आप उसके अंदर, अगर जिस तरह ये पेट्रो कैनेडा है, शेवरॉन वगैरह मैंने वैंकूवर में देखा था, ओके, शेल गैस स्टेशन, क्या नाम है, इसके अंदर आप इंडिपेंडेंट ओनर बन जाते हैं। तो आपको ये एक किस्म की साइट दे देते हैं और आप उसको मैनेज करते हैं। लेकिन इसमें घुसना इसलिए मुश्किल होता है कि जब तक आपने किसी गैस स्टेशन पे काम ना किया हो। अगर आपने गैस स्टेशन पे काम किया, आपको रिटेल का तजर्बा है, तो उसके अंदर यही 40 है, उससे भी कुछ आपको वो देनी पड़ती है, क्या नाम है, कुछ डिपॉजिट होता है, फिर बाकी का आप अपनी इन्वेंट्री बाय करते हैं। तो यू बाय द इन्वेंट्री, यू मेक द मनी ऑन इन्वेंट्री, उसके अंदर आप उसका शेयर देते हैं। लेकिन उनकी सारी जो आपकी माफ कीजिएगा, किराए से लेके टूट फूट, चोरी चकारी से मुराद, अगर रात को क्या नाम है शीशा टूट गया है या कुछ हो गया है तो उसको तो खैर इंश्योरेंस कवर करती है, लेकिन एवरीथिंग मेंटेनेंस वगैरह सब जो होती है वो शेल गैस स्टेशन की या शेवरॉन की या पेट्रो कैनेडा, इनकी जिम्मेदारी होती है। और इनके इंस्पेक्टर आते हैं, वो कभी कभी क्या नाम है मिस्ट्री शॉपर्स के नाम पे या किसी तरीके से वो आके मेक श्योर करते हैं। वो आपको एक सर्टन मैनेज करने के भी पैसे देते हैं। सर्टन मैनेज करने से मुराद ये है कि जिसमें आपकी सैलरी से लेके फिर आगे जो आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं उसके, और आपको बहुत थोड़ी सी परसेंटेज, छोटी सी परसेंटेज गैस स्टेशन की मिलती है। तो ये गैस स्टेशन से रिलेटेड है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि ये आपके 100,000 का जो एक टारगेट है उसके अंदर ये पूरा हो जाता है। अच्छा, अब रह गए गैस स्टेशन। अगर आप आउटराइट बाय करना चाहते हैं तो उसके लिए GTA के अंदर तो ऐसे सच कोई गैस स्टेशन अवेलेबल नहीं है, कि मोस्ट ऑफ द साइट जो है ये ब्रांड नेम्स जो है ऑलरेडी उठा चुके हैं। छोटे मोटे गैस स्टेशन हैं लेकिन उनमें कोई ना कोई इश्यूज होता है। इसी तरह अगर आप आउटस्कर्ट्स के अंदर जाएंगे तो भी आपको इश्यू मिलेगा। तो इसमें अगर आप किसी भी गैस स्टेशन के उसमें चले जाएं तो आपको बिकम इंडिपेंडेंट ओनर के इनकी होती है, आप उसके अंदर एप्लीकेशन भर देते हैं। लेकिन मेरे जानने वालों ने, कुछ लोगों ने जो ट्राई किया, ये रेफरेंस के थ्रू ही मिलता है। ये रेफरेंस के मेरे रिश्तेदारों के में भी कुछ के पास है, 2 गैस स्टेशन है वैंकूवर के अंदर, लेकिन वो किसी ना किसी की रिकमेंडेशन पे ही मिलता है, अदरवाइज वो नहीं मिल पाता। या फिर आपने साल, 1.5 साल, 2 साल काम किया हो तो आपको एक चांस मिल जाता है इसके अंदर। तो एक और होता है कि आप आउटस्कर्ट्स में गैस स्टेशन लेते हैं, मसलन टोरंटो से 2 घंटा बाहर। अच्छा, उसके उन गैस स्टेशन में जो थोड़ा सा इशू होता है वो होता है, क्या नाम है, आपको ये देखना पड़ता है उसके टैंक कितने पुराने हैं। और बहुत सारे गैस स्टेशन जो मिलते हैं वो प्रॉपर्टी के साथ होते हैं, कुछ बगैर प्रॉपर्टी के होते हैं, कुछ किराए के ऊपर होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स। तो 100,000 के अंदर तो खैर इस तरह के गैस स्टेशन नहीं मिलते हैं। अगर आप बाहर खरीदने जाते हैं तो यू टॉकिंग अबाउट $1,000,000 700 डिपेंडिंग, आई मीन क्या वॉल्यूम कर रहा है गैस का और उसकी ग्रोसरी का कितना वॉल्यूम है, तो उस हिसाब से उसकी प्राइस होता है। एक ये सामने जो मैं खड़ा हुआ काबुल फार्म्स पे, अगर आप कोई देसी ग्रोसरी स्टोर खोल लेते हैं 100,000 के अंदर, विच इज क्वाइट पॉसिबल डिपेंडिंग वेयर यू आर। लेकिन एक स्लेवरी इस सेंस में होती है कि आपको बुचर अलग से हायर करना पड़ता है अगर आपको, क्योंकि बगैर हलाल फूड जो है वो सिर्फ ग्रोसरी पे नहीं चलते हैं। या फिर बहुत बड़ा जॉइंट इंडियंस जो होते हैं, जैसे सब्जी मंडी है, ये इस तरह के बड़े बड़े जॉइंट खोलते हैं, यू टॉकिंग अबाउट $500,000 या एटलीस्ट $250,000, तो वो एक अलग कहानी होती है। और एक इस तरह का बिजनेस है, अगर आप ये सामने इस तरफ राइट साइड पे ये बर्गर ब्रदर्स की तरफ से है, निकालबन अफगानी है इनकी है, ये सामने काबुल फार्म भी अफगानियों का था। तो आप इस तरह का कोई जिस तरह रेस्टोरेंट का है काम, अगर 100,000 के अंदर मिल जाए तो फबेहा, विच इज क्वाइट इम्पॉसिबल इन मिसागा एंड ब्रैम्पटन। हाँ, टू लर्न यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टोरंटो में आपको हो सकता है 40-50 हज़ार के मिल जाए। अच्छा, अब आगे वैसे इस तरह के और बेतहाशा बिजनेस है, जिस तरह मैंने कहा है ना कि 100,000 के अंदर इट्स अ डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन स्टार्ट टू सम लेवल, टू सम एक्सटेंट। इन तमाम बातों में जो बात है वो है आपकी अपना पैशन, आपका अपना इंटरेस्ट, व्हाट यू कैन डू। 100,000 अगर आप लेके आते हैं राइट अवे और आप कहते हैं कि जी मैं तो बिजनेस करना है, नो, यू गॉट टू सी द एरिया, यू गॉट टू सी द पीपल,
यू गॉट टू सी द लोगों की क्या डिमांड है, और प्लस ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग आपका अपना पैशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फिर आगे बढ़े। देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स। और वाकई कारोबार के अंदर जिसे कहते हैं ना कि व्यापार के अंदर 15 आने 1 आना चाकरी में, तो यकीनी बात है यू कैन डू इट। बट इफ़ यू हैव इन योर माइंड कि ये मुझे बिजनेस करना है, तो आप किसी भी फील्ड में दाखिल हो जाएं, अल्लाह पाक कामयाबी देने वाला है। चलें भैया, मैं यहाँ पर क्या नाम है, पहले मैं वहाँ पर हॉस्पिटल में बैठा हुआ था किसी की तीमारदारी के लिए। दुआ कीजिए अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जिनको तीमारदारी के लिए गया था मैं। मेरी वाइफ गई थी, और नाउ शी इज़ इन द काबुल फार्म टू बाय सम मीट। अब जिस तरह मैं इसकी मिसाल, चले इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ, उसके बाद मैं ख़त्म करता हूँ। अब ये काबुल फार्म में इसका किराया तकरीबन मेरे हिसाब से $12,000 महीने किराया है। तो ये आपको ज़हन में रखना है कि यहाँ किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसके यहाँ पर ये चौथा ऑपरेटर है, और ये जो काबुल फार्म्स हैं ये किस्म की कॉर्पोरेट किस्म का एक ही फैमिली के पास गालबन बिजनेस है इनका। एक अपनी ख़ास जगह पे इनका स्लॉटर, इनका एक जहाँ से तमाम मीट इनका डिस्ट्रीब्यूट होता है। दिस इज़ व्हाट आई हर्ड, somebody can correct me। इनकी what I know about 3 ब्रांचेज हैं। एक यही 2 ब्रांचें बिसागा में हैं, एक शायद स्कारब्रो में है, और भी होंगी जिनका मुझे पता नहीं है। तो ये चौथे ऑपरेटर हैं, कामयाब हो गए। क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन आया था कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है और कितना कमा सकते हो, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑपरेटर टू ऑपरेटर। इससे पहले जो सबसे पहले थे जिन्होंने बनाया था बड़ी जान मार के, वो मल्टी मिलियनर पाकिस्तानी फैमिली थी, मैं नाम नहीं लूँगा। उन्होंने पूरा स्टोर बनाया था, लेकिन अपनी सेहत की वजह से उन्होंने इसके ऊपर गालिबन एंटरप्रेन्योर वीज़े पे थे, और इसके ऊपर उनकी इमिग्रेशन भी हुई थी। बच्चे उनके सारे पढ़े लिखे थे, गालिबन बेटी एक डॉक्टर थी यहाँ से, और बेटा भी उनका अच्छा तालीम, वो खुद भी पाकिस्तान आर्मी में कुछ थे वो। बट एनी हाउ, मेक इट शॉर्ट। उसके बाद 2 ऑपरेटर बीच में और आए, दे कुडंट डू इट, दे कुड नॉट डू इट। These guys are minting money. I would say that they are always busy. अब जितनी देर में हम खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो that's all depends on the operator to operator। तो मैंने हमेशा कहा है अपने, इससे पहले जब मैंने वीडियो जॉर्डन में बनाई थी, कि बिजनेस ऑपरेटर टू ऑपरेटर पर डिपेंड करता है। इसी तरह एक बिजनेस है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहीं से बैठे बैठे दिखाता हूँ। वो कोने में आपको शायद नजर आ रहा हो, मैं इसको जूम करता हूँ। ये देखें, ये मैनीज, ये जगह मेरे पास 12 साल रही है। इसके बारे में बता दूं, चले दोबारा उसी को करता हूँ। ये मेरे पास जगह 12 साल रही है। ऑपरेटर टू ऑपरेटर की जब बात आती है, तो जो मैं बात कर रहा था कि इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑपरेटर टू ऑपरेटर। ये जगह मैंने 23,000 की ली थी आज से 12 साल पहले। ये चले मेरी अपनी स्टोरी भी आप सुन लीजिए। 15 साल पहले, सॉरी, 23,000 की जगह ली थी, जिसका एक दिन की सेल $75 थी। लेकिन तो आई डोंट नो मैन। अच्छा, तो इसकी $75 रोज की सेल थी, और एक दिन $12 की सेल हुई थी। तो मैंने जिससे खरीदा था, मैंने कहा यार मेरी तो $12 की सेल हुई है यहाँ पर आज। कहता तुम तो लकी हो यार, मेरी तो $9 की सेल। मेक इट शॉर्ट, लेट मी मेक इट वेरी शॉर्ट, बट आई बीन इन दिस बिजनेस। मैंने एक दिन में 5,000 की भी फिर इसी लोकेशन पे सेल की है। ये जो लोकेशन आपको नजर आ रही है, दोबारा दिखाता हूँ। ये देखें, मैनीज, ये मेरे नाम से है, मेरे लास्ट नेम के साथ मैच करती है ये जगह। मेरा फुल नाम पता ही होगा सबको, और मेरे ही नाम पे के ऊपर इन लोगों ने इसको कंटिन्यू किया है। अभी भी मैनीज पिज़्ज़ा एंड विंग्स का आप गूगल पे जाके, सॉरी, गूगल पे जाके इसके रिव्यू पढ़ लें। एवरीथिंग, क्योंकि मैं था, मेरी अपनी रेसिपी है डो की, मेरी अपनी सॉस की रेसिपी, और मैंने इस जगह से $4,000 से $5,000 की भी सेल की। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑपरेटर टू ऑपरेटर। तो चले व्यूअर, मैं बात करने का मुझे बहुत शौक है, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो गई है। तो 100,000 में बहुत सारे आप काम कर सकते हैं। इनका जो क्वेश्चन था,
फ्रेंचाइज बिजनेस है बेतहाशा, लेकिन फ्रेंचाइज जो है आपको पता ही है किसके लिए आप काम कर रहे हैं। अपने लिए तो काम कर नहीं रहे, उसके लिए काम कर रहे हैं। चलें, बहुत बातें हैं, और फिर कभी कोई क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड तो मजीद इसके ऊपर रोशनी डालूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके व्यूअर्स, तो चले मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और आप क्वेश्चंस दें, और अगर मैं किसी के कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता हूँ तो वो थ्रेड्स में बहुत नीचे चला जाता है। प्लस मेरी ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा होती है कि हर चीज़ को मॉनिटर करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका बेस्ट ये है कि दोबारा यार एक क्वेश्चन मार दिया करें कमेंट्स के अंदर। आई ट्राई टू एंटरटेन एवरीबॉडी बट कैन नॉट कीप अप एवरीथिंग। तो चले व्यूअर, अभी क्या नाम है, आज 4 तारीख हो गई। 2 हफ्ते बाद 15/4/19, हाँ 2 हफ्ते बाद मेरा फिर ट्रिप शुरू हो जाएगा 2 वीक का। उसके बाद फिर आने के बाद फिर पाकिस्तान, फिर सऊदी अरब, फिर दुबई। सो इस कीप गोइंग। उससे आप मेरी आंखों का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर वक्त जो है ना, बस समझ नहीं आता कि दिन है कि रात है। असर के बाद नींद आने लगती है, क्योंकि आई डोंट नो हाउ दोज फ्लाइट क्रू मेंटेन देयर स्लीप्स। तो एक तरफ सेट नहीं हो पाते कि फिर नींद का बड़े नहीं हो। तो आई विल ट्राई टू आंसर एवरीबॉडी, जस्ट क्या नाम है, हो सके तो दोबारा वो कमेंट्स कर दें। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और थोड़ा सा चैनल को ऊपर लाएं प्लीज़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।